अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरोम के साथ मैं हूं जलीबी। नाज़रीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम का मुआशरत पर असरात। 74 सालों से हमारी सियासत और मुआशरत दोनों ही ICU में हैं। क्यों, क्या वजूहात हैं? दूसरा, तालीमी सेक्टर के ज़रिए बिजनेस एक्टिविटी और टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जाए। रिज़ा रहमान साहब, क्योंकि एक आमदन का ज़रिया टैक्स सिस्टम है, जिसे रेवेन्यू आता है तो मुल्क चलता है। चाइना मॉडल आपके सामने है, बांग्लादेश का मॉडल आपके सामने है कि तालीमी सेक्टर के ज़रिए टैक्स कल्चर को फ़रोग दिया जा सकता है। तो और बिज़नेस एक्टिविटी को लाने के लिए जो मैट्रिक स्टूडेंट करते हैं उनको कोई ऐसा हुनर दिया जाए जिससे वो अगर पढ़ना चाहे तो आगे पढ़ भी सकता है, अपना अखराजात भी खुद उठा सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिग्रियाँ हैं, लड़कों के पास नौकरियाँ नहीं है, काम आता कोई नहीं है। इसका सोल्यूशन आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैट्रिक का जब एग्ज़ाम होता है 35 लाख बच्चा उस पर बैठता है पूरे पाकिस्तान में से, और जो ही ये FSC में जाते हैं ये तकरीबन 12 से 13 लाख रह जाते हैं। जी जी। और FSC से जब ये आगे मूव करते हैं तो ये सिर्फ 2 से 2.5 लाख रह जाते हैं। तो इतनी तेज़ी से हमारा जो एक परसेंटेज का ग्राफ है वो नीचे आता है। यानी इसका दूसरा मकसद ये कहा जा सकता है कि बच्चे 25 लाख बच्चा मैट्रिक्स में पढ़ना छोड़ देता है। जी जी। और इसी तरह जब वो FSC वाले बच्चे हैं वो भी तकरीबन 8 से 9 लाख बच्चा FSC करने के बाद आगे नहीं पढ़ता, ग्रेजुएट की डिग्री नहीं लेता। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था जिसने 25 लाख बच्चे ने मैट्रिक में छोड़ा, उन्होंने क्या किया? जी जी। उन्होंने तो बहुत छोटी छोटी जॉब्स की। उन्होंने तो कोई बाइक चला ली किसी ने, और नायब कासद लग गया, बन गया, कोई मजदूर बन गया, जी टाइम वेस्टर बच्चे बन गए, और छोटी छोटी जॉब्स करके तो अपना घर का सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। जो आपने पॉइंट आउट किया ना कि आपने से बच्चों को स्किल्स क्यों नहीं दी जाती हैं, जी जी, वो एक हमारा निज़ाम तालीम का इतना बड़ा फॉल्ट रहा कि हमने बच्चों को इस नज़रिए से ट्रेन ही नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह करूँ कि 1947 में कायद आज़म साहब ने फरमाया कि अगर हम चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे तो या इस मुल्क में बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन जो है और टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। जी जी। ये वो एजुकेशन होगी जो हमारे मुल्क को बहुत तेज़ी से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करेगी। जी जी। ये 1947 में उनका विजन। अब तो आप नौजवान तो शायद जानते हो, लेकिन पहले ये होता था स्कूल्स में चारपाई बनाना भी सिखाया जाता था, पक्के हवा से बिजली नहीं होती थी, वो बनाए सिखाए जाते थे, मुख्तलिफ चीज़ें एक्टिविटी सिखाई जाती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैट्रिक टेक के नाम से ये था पहले। जी जी। और वो जो कि एक ऑब्सलीट हो गया, बहुत पीछे चला गया, नया ज़माना आ गया, उसके मुताबिक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। ये जो अब लास्ट गवर्नमेंट आई PTI की, उसको मैंने खुद प्रपोजल सबमिट कराया कि आप मैट्रिक को मैट्रिक स्किल्स फ्यूचर स्किल्स कर दीजिए इसका नाम। जी जी। और इसके अंदर जो जदीद दौर के मुताबिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, टूरिज़म से हैं, होटल मैनेजमेंट से हैं, ये सब चीज़ें ऐड कर लीजिए ताकि जब हमारा बच्चा मैट्रिकुलेशन कर ले तो वो इस स्टेज पे खड़ा होकर फौरी तौर पे वो कोई अपना स्किल की वजह से कुछ ना कुछ कमा सके, चाहे बिज़नेस करके कमा ले, चाहे वो जॉब करके कमा ले, लेकिन उसके पास इतनी स्किल हो कि वो फौरी तौर पे मुल्क के लिए आसानी पैदा कर सके। देखिए, आज का वो दौर है कि फ्रीलांसिंग की एक ऐसी स्किल आ गई हुई है जो आप काम यहाँ बैठ के करते हैं और आपको डॉलर बाइट से आते हैं। जी जी। और यही वही डॉलर हैं जो इस वक्त इस इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पे ले आए हैं, और ये बच्चे लेके आए हैं। कितनी हैरत की बात है कि वो ये बच्चे लेके आए हैं इनको। जी जी। सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट इस वक्त IT की हो रही है, जिसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्रीलांसर्स का है, फिर IT कंपनीज़ का है जो इस पे काम कर रही हैं, फिर स्टार्टअप्स का है। तो ये अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो दे अपने स्किल्स एजुकेशन के ऊपर बच्चों की, मैट्रिक में भी FSC में भी, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू लाएगा। मैं रज़ा साहब, अगर छोटे से एक मिसाल आपसे पूछना चाहूँ, 6,000 अरब जो डॉलर, हम 6 अरब डॉलर लेते हैं बाहर से, कर्जा लेते हैं, अगर ये पूरा 6 अरब तुलबा के ऊपर IT के ऊपर लगा दिया जाए तो जो 74 सालों में कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है ये कितने साल में उतर सकता है? देखिए, जो 6 अरब डॉलर है ना, इस पिछले साल 1 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है इन बच्चों ने। जी जी। इन बच्चों को भी कह लें, इसमें कंपनीज भी शामिल हैं, स्टार्टअप भी शामिल है। इस साल एक्सपेक्टेड था कि 3 अरब की जाएगी। जी जी। अब इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस पे 2025 तक टैक्स फ्री किया हुआ था इस ट्रेड को। जी जी। नई जो गवर्नमेंट आई है इसने एक आप कह लीजिए आइडिया दे दिया है, या इसके ऊपर उन्होंने अपने 0.25% इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब एक पूरी कम्युनिटी है जो ये काम करना चाह रही है, बहुत तेजी से इस तरफ आ रही है। हम भी उनको मोटिवेट कर रहे हैं एज अ टीचर कि आप इस काम को करें, इसमें आपको अर्निंग भी होगी और दूसरी स्किल्स हैं उससे ज़्यादा अर्निंग आप इसमें कर सकेंगे, और ये आसान भी है, और फिर पैसा भी बाहर से आना है, रेवेन्यू भी बाहर से आना है। तो ये हर तरह से उस बच्चे की अपनी ज़ात के लिए, उसके मुल्क के लिए ये फ़ायदेमंद है।
तो आप इसको एक बहुत बड़ी कम्युनिटी प्रमोट कर रही थी। जी जी। देखें जो पिछले 2 सालों में तकरीबन 6 लाख फ्रीलांसर इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, माशाल्लाह। जो पूरी दुनिया से बिजनेस इकट्ठा करके पाकिस्तान लेके आ रहा है। हमारा भी अपनी तौर पे ये टारगेट था सर्विंग स्कूल का कि इसको 10 लाख से 12 लाख पे लेके जाया जाए, तो हम आने वाले 1 से 1.5 साल में $3 अरब पे जा सकते हैं। $1 अरब के लिए हम पूरी दुनिया के आगे अपना वो कशकॉल लेके फिर रहे होते हैं कि जी आप हमें दे दें, और इधर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। लास्ट एक जुमला देखें, इंडिया फ्रीलांसिंग से $45 अरब एक साल में इकट्ठा करता है और हम सिर्फ $1 अरब इकट्ठा करते हैं। मियां रिज़ा साहब, क्योंकि आप स्पेशल मैंने आपको रखा था उस पर एजुकेशन पे, तो अगर तालीम दी जाए टेक्निकल हर स्कूल में तो कौन सी क्लासेस शुरू की जा सकती है और कितना को बजट इस पर दरकार होता है जो हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो दे? और उसके समरात आना शुरू हुए। 6 लाख बच्चे पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर अंदर आपके फ्रीलांसर बन गए, और वो कितने $1 मिलियन के अंदर वो उन्होंने बाहर से कमाना शुरू कर दिया। अगर इसी ट्रैक की कंटिन्यूटी की जाए तो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हमारा बहुत कभी ताल्लुक है, कभी यकीन है कि हम $3 बिलियन इन बच्चों के जरिए कमा। कितना बजट दरकार होता है इसके लिए? कितना बजट हुकूमत के बगैर बजट के ये मुकम्मल है? अगर इसमें फ्रेंडली माहौल दे दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए आप उनके ऊपर कोई टैक्सेशन ना कीजिए, उनके लिए आसानियाँ फरमा दीजिए, उन्हें जो टैबलेट्स चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, वो आसान किस्तों पर उन्हें दे दीजिए, उनके लिए सहूलियात उन्हें दे दीजिए, उन्हें कोई इंक्यूबेटर सेंटर चाहिए होते हैं जहाँ बैठ के वो सारे ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं, कोई ये आसान अदारे दे दीजिए। देखें, जब आपने इन लोगों को सिर्फ ये एक मॉरली भी सपोर्ट करना शुरू कर देंगे ना, तो ये बच्चों के पीछे तजुर्बा हो चुका है। मशीनें इदारे देते थे, वो रिटर्न हो जाती थी, उनके पैसे रिटर्न हो जाते थे, कोई मशीनें लेके देते तो रिटर्न हो जाता था। जी। देखें, ये तो सारी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद है ना, ये तो चीज़ें मौजूद हैं। पिछली गवर्नमेंट ने कामयाब जवान प्रोग्राम जो किया था उसमें बहुत कुछ दे भी रहे थे। अमेज़ॉन का कोर्स भी उसके अंदर आ गया था, और इसी तरह और बहुत सारी स्किल्स थी, और बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर आप कह लीजिए कि उसके अंदर मौजूद थे बहुत सारे। तो जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर हैं या इस तरह के स्किल्स हैं, ये बच्चों को अगर एक तो राग़िब किया जाए, मोटिवेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे। इवन ये भी गवर्नमेंट की सपोर्ट थी कि आप जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको फ्री भी पढ़ाएंगे। जी। और एक जो नेपटेक के अंडर ऐसे अदारे भी बनाए गए जो बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे थे। इसकी कॉन्टीन्यूटी ज़रूरी है, इसमें बच्चों को प्रमोट करना, मोटिवेट करना ज़रूरी है। टैक्स लगा के डीमोटिवेट करना और पूरी ट्रेल को ये मैसेज देना कि हम आगे कुछ भी कर सकते हैं।